Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome to Antennas and Wave Propagation Lab. आज का जो हमारा लैब है वो है स्लॉट रेडिएटर पे, और आज के लैब का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो है टू शो दैट if in RF power is connected across the width of a slot in a conducting sheet, radiation will take place in a rather similar way to how it would from a dipole made of a metal removed to form the slot. ये आज की लैब की ऑब्जेक्टिव है हमारी। और जो इक्विपमेंट हम यूज करेंगे लैब में वो RF जनरेटर है हैविंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ 167.2 मेगाहर्ट्ज, कोएक्सियल फीडर केबल, ग्राउंड प्लेन, स्लॉट एंटेना ऑफ कोर्स, क्योंकि हम स्लॉट रेडिएटर पढ़ रही है तो स्लॉट एंटेना भी चाहिए होता है। फीडर रॉड्स हमें चाहिए होंगे विच इज 14 and 15 रॉड, रेडिएशन डिटेक्टर और वोल्टेज एंड करंट डिटेक्टर भी चाहिए होता है। अच्छा जी, बेसिकली जो हमारे पास स्लॉट रेडिएटर या स्लॉट एंटेना होता है, ऑलरेडी इस पे जितने सारे बेसिक्स थे, बैकग्राउंड थ्योरी, वो मैं टीम्स पे अपलोड कर चुका हूँ, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे चूँकि हम डिमॉन्स्ट्रेशन कर रही है तो थोड़ी सी ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बताना, तो वो मैं थोड़ा सा गो थ्रू कर देता हूँ। ऑलरेडी मैंने स्लाइड्स में इंक्लूड किए है, वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अच्छा जी, ऑब्जेक्टिव आज के लैब का ये है कि अगर लेट से हमारे पास कोई एक मेटल शीट है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक मेटल शीट है, ठीक है, और इसी मेटल शीट में से हम यहाँ पर कट लगा के एक निकाल लेते हैं। यहाँ पर हमने एक स्लॉट क्रिएट किया है, ठीक है। सो बेसिकली ये जो हमने स्लॉट क्रिएट किया है यहाँ पे, सो अगर इसकी अक्रॉस हम यहाँ पर पोटेंशियल अप्लाई कर दें, सो ये इसी तरह एक्ट करेगा जिस तरह हमारे पास डाइपोल एंटेना होता है, ठीक है। सो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास एक स्लॉट है और ये जो हमारे पास है दिस इज बेसिकली ये वही स्लॉट है जो मैंने इससे यहाँ पे कट लगा के सेपरेट कर दिया। सो ये जो स्लॉट आपको नजर आ रहा है, ये जो स्लॉट है, सो बेसिकली ये जो इन्वायरमेंट है यहाँ पे, दिस इन्वायरमेंट इज मेटालिक, ये कंडक्टर है। सो हम ये कह सकते हैं कि इस स्लॉट के लिए ये जो स्लॉट आपको नजर आ रहा है, इस स्लॉट के लिए हमारे पास इन्वायरमेंट ये हो गया, दिस इज द इन्वायरमेंट ऑफ दिस स्लॉट, ठीक है। लेकिन अगर आप देखें तो ये मैंने यहां से उठा के यहां पर रख दिया है। So this is basically the complement part of this slot. This is the complement part of this slot. ठीक है, तो अगर इसको हम एक्साइट कर देते हैं फ्रॉम सेंटर, ठीक है, सो बेसिकली आपको क्या दिखाई देगा, जिस तरह हमारे पास डाइपोल एंटेना है, जिस तरह डाइपोल एंटेना एक्ट करता था, ठीक है, इसी तरह ये भी एक्ट करेगा। मतलब ये है कहने का कि लेट्स से अगर ये λ/2 का कोई स्लॉट मैंने यहाँ पर लगा दिए, यहाँ पर क्रिएट किए, ठीक है, और ये भी आपके पास λ/2 है, ठीक है, तो दोनों जो है जिस तरह ये एक्ट करेगा इसी तरह ये भी एक्ट करेगा, ठीक है। डिफरेंस क्या होगा, फील्ड्स चेंज होंगे। जिस तरह अकॉर्डिंग टू बेबिनेट्स प्रिंसिपल वो क्या कहता है कि स्लॉट के अक्रॉस जब हम यहाँ पे पावर अप्लाई कर देते हैं, सो ये एक्ट करेगा जस्ट लाइक द डाइपोल एंटेना, ठीक है, जो भी है λ/2 इन दिस पर्टिकुलर केस, ठीक है। सो इसी तरह एक्ट करेगा, बट डिफरेंस क्या होगा, फील्ड्स चेंज होंगी। मतलब ये है कि अगर यहां पर H फील्ड है तो इसके लिए वो E फील्ड होगा, अगर यहां पर E फील्ड है तो वो यहां पर H फील्ड होगा, ठीक है। सो यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये हमने स्लॉट निकाल दिया, जिस तरह मैंने अभी आपको शो कर दिया, वही स्लॉट जो है मैंने यहां पर रेप्लिकेट कर दिया है, यहां पर है, ठीक है, और इसके अक्रॉस हमने पोटेंशियल अप्लाई किया है। सो ये हम कह सकते हैं कि दिस इज बेसिकली द कॉम्प्लीमेंट पार्ट ऑफ दिस। तो मतलब ये है कि ये जिस तरह एक्ट करता है एग्जैक्टली वो भी एक्ट करेगा, बट इसमें फील्ड चेंज होगा, ठीक है। सो आप देख सकते हैं यहां पे कि हमारे पास ये एक स्लॉट है, ठीक है, ये एक स्लॉट है, हॉरिजॉन्टल कोई एक स्लॉट मैंने ली हुई है, सिमिलरली एक हॉरिजॉन्टल डाइपोल का केस लिया हुआ है।
आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए ऑलरेडी ये चीजें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। सो यहां पर आप देखें, अगर हम इस स्लॉट को देखें, यहां पर हमने पोटेंशियल अप्लाई की है। सो यहां पर आप देख सकते हैं कि करंट जो है इसी डायरेक्शन में फ्लो कर देता है, यहां पर आके इसी तरह और फिर ये डायरेक्शन। और हमें पता है कि दिस डिस्टेंस, दिस विड्थ इज मच लेस देन द लैम्डा। अप्लाइड फ्रीक्वेंसी से ये विड्थ जो है ये बहुत कम है। सो इट मींस कि ये जो यहां पर आपको करंट्स नजर आ रही है, दोनों करंट्स, ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देता है, ठीक है। बट इन केस ऑफ डाइपोल एंटेना अगर आप देखें, सो एक करंट का डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में है, दूसरा यहां पर है, तो दोनों करंट जो है वो ऐड हो रही है। सो यहां पर देखें, द एच फील्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेडिएशन इन केस ऑफ डाइपोल एंटेना, ठीक है। बट अगर आप यहां पर देखें तो यहां पर कौन सा फील्ड है, अगर यहां पर एच फील्ड रिस्पॉन्सिबल है, सो डेफिनेटली यहां पर ई फील्ड जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा रेडिएशन के लिए। आप यहां पर देख सकते हैं ई फील्ड जो है सिमिलर डायरेक्शन, ठीक है, और वो रिस्पॉन्सिबल होता है रेडिएशन के लिए। सो अकॉर्डिंग टू बेबिनेट्स प्रिंसिपल, जिस तरह मैंने आप लोगों को बता दिया है पहले भी, कि फील्ड चेंज हो रही है, यहां पर एच फील्ड रिस्पॉन्सिबल है, यहां पर ई फील्ड रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा जी, एक और डिफरेंस मैं आपको बता देना चाहता हूं। यहां पे यहां देखिए, ये जो है, ये जो आपको ये वाला एज नजर आ रहा है स्लॉट में, स्लॉट के केस में, और ये वाला एज आपको नजर आ रहा है। सो बेसिकली ये शॉर्ट सर्किट रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। सो शॉर्ट सर्किट मींस कि अगर इसका कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ हम ड्रा कर दे करंट वर्सेस वोल्टेज की, तो किस तरह होगा, अगर ये शॉर्ट सर्किट रिप्रेजेंट करता है, सो फॉर द शॉर्ट सर्किट दिस विल रिप्रेजेंट द मैक्सिमम करंट। सो यहां पर हमारे पास जो करंट है दैट विल बी मैक्सिमम, ठीक है। सो आहिस्ता आहिस्ता जब हम सेंटर की तरफ जाएंगे तो ये करंट डिक्रीज करना शुरू करेगा और फिर नेगेटिव की तरफ चला जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम वोल्टेजेस देखें, सो इन दिस केस यहां पर चूंकि हमारे पास ये शॉर्ट सर्किट रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। सो जब ये शॉर्ट सर्किट रिप्रेजेंट कर रहा है तो यहां पर हमारे पास वोल्टेज जो है वो मिनिमम होगी। लेकिन जब हम सेंटर की तरफ जाएंगे, ठीक है, सो टुवर्ड्स द सेंटर, ये हमारे पास भी मैक्सिमम को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। लेकिन यहां पर केस आप देख सकते हैं डाइपोल का। डाइपोल में सेंटर पे आप देख सकते हैं कि यहां पर हमारे पास करंट मैक्सिमम है, ठीक है, और एजेस पे ये जो एजेस आपको नजर आ रही है, जब हम एजेस की तरफ जाएंगे तो करंट जो है वो मिनिमम होगा और वोल्टेज जो है हमारे पास मैक्सिमम होगा, ठीक है, वोल्टेज इज मैक्सिमम। सो अगेन यहां पर भी आपको डिफरेंस नजर आ रहा है, जहां पर करंट मैक्सिमम है वहां पर इन दिस केस वोल्टेज मैक्सिमम है, जहां पर करंट मैक्सिमम है वहां पर इस पोजीशन पे वोल्टेज मैक्सिमम है, ठीक है। एक डिफरेंस ये हो गया। एम्पिडेंसेस का भी डिफरेंस है, आप यहां पर देख सकते हैं कि Z इज इक्वल टू V ओवर I। सो V डिवाइड बाई 0, चूंकि यहां पर हमारे पास करंट 0 है, ठीक है। सॉरी, यहां पे हमारे पास जो करंट है इस सेंटर पे हम देख सकते हैं, सेंटर पे हमारे पास करंट 0 के बराबर है। सो इट मींस दैट द एम्पिडेंस इज मैक्सिमम एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। सो एट द सेंटर द एम्पिडेंस इज मैक्सिमम। बट इन केस ऑफ डाइपोल एंटेना आप देख सकते हैं कि डाइपोल एंटेना के केस में क्या होता है, Z इज इक्वल टू V ओवर I, 0 डिवाइड बाय, बिकॉज द वोल्टेज इज मिनिमम राइट हियर, सो 0 डिवाइड बाय I max इक्वल टू 0। सो अगेन आप देख सकते हैं यहां पर हमारे पास सेंटर पे एम्पीडेंस मैक्सिमम है, यहां पर सेंटर पे हमारे पास एम्पीडेंस जो है वो 0 के बराबर है, ठीक है ना। एंड सिमिलरली एजेस पे आप देख सकते हैं Z इज इक्वल टू V ओवर I इज इक्वल टू 0 ओवर I राइट हियर, मैं यहां पर लिख सकता हूं दिस इज I max, ठीक है, इक्वल्स टू 0 बिकॉज 0 बाय I max इज इक्वल टू 0। बट इन दिस पर्टिकुलर केस यू कैन सी दैट Z इज इक्वल टू V ओवर I एंड V max डिवाइड बाय 0 इज इक्वल टू इनफाइनाइट। सो अगेन आपको यहां पर भी अंदाजा हुआ होगा कि एम्पिडेंसेस भी चेंज होते हैं, जहां पर आपको मैक्सिमम है वहां पर दूसरी केस में मिनिमम है, जहां पर मिनिमम है वहां पर मैक्सिमम है, ठीक है। सो बेसिकली बेबिनेट्स प्रिंसिपल भी यही कहता है कि अगर हमारे पास कोई स्लॉट एंटेना है, कोई मेटल शीट है,
और उसी मेटल शीट पे से हम कोई स्लॉट बना लेते हैं, स्लॉट क्रिएट कर लेते हैं, और उसका जो पार्ट है अगर दोनों को हम एक्साइट कर देते हैं तो जिस तरह वो स्लॉट, जिस तरह अभी मैंने आपको शो किया कि ये स्लॉट जिस तरीके से रेडिएट कर रहा होता है इसी तरह ये भी रेडिएट करेगा, बट डिफरेंस क्या होगा, दोनों की फील्ड्स चेंज होंगी। ठीक है, सो आज की लैब में इंशाल्लाह हम ये डिमोन्स्ट्रेट करेंगे, देखेंगे कि बेसिकली हमारे पास जो स्लॉट एंटेना है वो रेडिएट किस तरह करता है। एक और बात जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात का आप लोगों ने ख्याल रखना होगा, ऑलरेडी ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं कि अगर आपके पास पोलराइजेशन से भी आप अंदाजा लगा सकती है स्लॉट और जो मेटल एंटेना है यहाँ पर जो डाइपोल के केस में है। ठीक है, अगर लेट्स से हमारे पास स्लॉट हॉरिजॉन्टल है, अभी चूंकि हम डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को इस चीज का पता हो। अगर स्लॉट हमारे पास हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल स्लॉट, so mean E field is responsible for the radiation, so E field is right here। ठीक है, इसी तरह है, so this will be vertically polarized। ठीक है, इसका अगर हम पोलराइजेशन देखें, E फील्ड को देखें, यहां पर E फील्ड आपको नजर आ रहा है, ये E फील्ड जो है ये इस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो पोलराइजेशन भी हमारे पास इसी तरह होगा, वर्टिकल पोजीशन। ठीक है, वर्टिकली ओरिएंटेड। तो अगर स्लॉट हमारे पास हॉरिजॉन्टल है, सो वर्टिकली ओरिएंटेड, वर्टिकली पोलराइज्ड वेव बनेगी। ठीक है, इसी केस में अगर हम देखें डाइपोल के केस में, सो हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, सो डेफिनेटली यहां पर आप देख सकते हैं कि डायरेक्शन इस तरह है, सो मींस की हॉरिजॉन्टली पोलराइज्ड। सो अगेन यहां से भी अंदाजा आप लगा सकते हैं कि स्लॉट अगर हॉरिजॉन्टल है, सो इसमें वर्टिकल पोलराइजेशन होगी, और डाइपोल के केस में हॉरिजॉन्टल होगी। लेकिन अगर डाइपोल को आप वर्टिकली कर लेते हो और स्लॉट को भी वर्टिकली कर लेते हो, सो आपको ई फील्ड जो है स्लॉट के केस में इस तरह नजर आएगा। ठीक है, सो मींस के वो वर्टिकली हॉरिजॉन्टली पोलराइज होगा और ये वर्टिकली पोलराइज होगा। सो आज के लैब में इंशाल्लाह हम ये डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे। हमारे पास एक स्लॉट एंटेना होगा। ठीक है, उसी स्लॉट एंटेना को सबसे पहले हम इसकी मैचिंग करेंगे, फिर रेडिएशन डिटेक्टर से हम इसके रेडिएशन को और प्लस पोलराइजेशन को, और सिमिलरली जो हमारे पास वोल्टेज एंड करंट डिटेक्टर है, वोल्टेज एंड करंट डिटेक्टर से हम पोजीशन फाइंड आउट करेंगे कि कहां पर हमारे पास करंट मैक्सिमम है और कहां पर हमारे पास वोल्टेज मैक्सिमम है। ठीक है, सो आइए देखते हैं कि डिमॉन्स्ट्रेशन में हम ये किस तरह डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं।